अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं इकबाल सादिक आपकी उर्दू का टीचर अल अज़हर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि पिछले लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले को आगे ले जाने के लिए एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसीलिए आप अपनी किताबें सेकंड ईयर क्लास की किताबें सफ़ा नंबर 189 पर मुलाहिजा कीजिए। आप सब जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने मौजू नज़म जवाब शिकवा शुरू की थी। नज़म जवाब शिकवा का पहला बंद हम पढ़ चुके थे। पिछले लेक्चर में आपको यह भी मालूम हो चुका था कि ये नज़म इकबाल ने किस सन में लिखी और ये नज़म किस नज़म का जवाब है और इसमें इकबाल ने क्या कुछ लिखा है। ये भी मालूम हो चुका था कि इस नज़म में कुल कितने बंद हैं और किताब में कितने बंद शामिल हैं। उसके साथ साथ मैं आपको नज़म की लग़वी लफ्ज़ी मानी भी बता चुका था और ये भी आप समझ चुके थे कि अदब की रूसी नज़म की तारीफ क्या है। तो उसी सिलसिले के साथ आज की क्लास का सिलसिला हम जोड़ने जा रहे हैं, इसीलिए किताबें मुलाहिजा हो। खुदा के नाम से हर चीज का आगाज करता हूं, खुदा के नाम से हर चीज का आगाज करता हूं, इसी पे फख्र करता हूं, इसी पे नाज करता हूं। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि फिर वही मौजू है, बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसी मौजू इसी नज़म जवाबी शिकवा का दूसरा बंद मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख चुका हूँ। आज हम इसी दूसरे बंद को पहले पढ़ने जाएंगे, फिर इस बंद के अंदर जो मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल हो चुका है उन मुश्किल अल्फाज की मानी लिखेंगे, उसकी तफहीम करेंगे, फिर इसके बाद ही हम इसकी तशरीह करने जाएंगे। तो आप मुलाहिजा कीजिए, इसी बंद को मैं रीड आउट करता हूँ, आप सुनते रहिए कि नज़म गज़ल या अशार को नसर के बरअक्स हम किस तरह पढ़ते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन और इसके पढ़ने का तरीका क्या होता है। पिछला बंद जो हम पढ़ चुके हैं वो कुछ यूं था। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। पर नहीं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। कुछ से उल असल है रिफत भी नजर रखती है, कुछ से उल असल है रिफत भी नजर रखती है। खाक से उठती है गर्दू भी गुजर रखती है। इश्ता फितन गरो सरकश चालाक मीरा, आसमां चीर गया ना लही बेपाक। आज का दूसरा बंद मुलाहिजा हूं। कहते हैं कि पीर गर्दों ने कहा सुन के कही है कोई, बड़ी कमाल की बात कर रहा है इकबाल ने लिखा है कि पीर गर्दों ने कहा सुन, पीर गर्दों ने कहा सुन के कही है कोई, बोली सैयारी सिरे अर्श बरी है कोई, बोली सैयारी सिरे अर्श बरी है कोई। चांद के ताता नहीं अहली ज़मीं है कोई, चांद के ताता नहीं अहली ज़मीं है कोई। कहकिशा कहती थी पोशीदा यही है कोई, कहकिशा कहती थी पोशीदा यही है कोई। लेकिन इकबाल कहता है कि कुछ समझा मेरी शिकवी को तू रिजवान समझा, कुछ समझा मेरी शिकवी को तू रिजवान समझा, मुझे जन्नत से निकाला हो इंसान समझा। ये थे हमारी इसी बंद की पढ़ाई। इसी बंद को मैंने रीड आउट कर दिया, आप सबने सुन लिया, इसी तरीके से इसको पढ़ना है। अब इनके अंदर जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हो चुके हैं इसकी मानी आपको मैं बताने जाऊंगा। यहां पे पहला लफ्ज है पीर गर्दों। गर्दों पिछले बंद के चौथी मिसरे में हमने पढ़ा था, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर करती है। गर्दों में इसका मतलब है आसमान, मैंने लिखा भी था कि आसमान पर पहुंचना।
लेकिन यहां पे लफ्ज है पीर। पीर बूढ़े को कहते हैं, ज़ईफ को कहते हैं, मामर शख्स को कहते हैं, जो ज़ईफ हो चुका, बूढ़ा हो चुका हूं। पीर का तो बूढ़ा आसमान। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, जानवर बूढ़ा हो जाता है, दूसरे मखलूकात में ऐसा होता है, तो फिर आसमान कैसे बूढ़ा हो गया? तो मैं आपको बताता चलूं कि शेरी इस्तिलाह में, शेरी इस्तिलाह में हमारी शोरा हजरात और आप सब समझ रही है कि जब से ये दुनिया, यानी अरबों और करोड़ों साल पहले जब ये दुनिया वजूद में आई है, ये आसमान मौजूद है इसी दुनिया के ऊपर, बन चुका है। नहीं इसमें सुराख है, न ऐसा है कि कहीं मतलब कि आप चले जाते तो ऊपर आसमान नहीं होता, या ऐसी जगह कि आप चले जाते हैं तो ऊपर आसमान होता लेकिन नीचे जमीन नहीं होता, ऐसा कभी नहीं है। तो उन वजूहात की वजह से कि करोड़ों अरबों साल पहले ये आसमान बन गया है, वजूद में आया है और अब तक मौजूद है। तो शेरी इस्तिलाह में शोरा हज़रात इसको बूढ़ा आसमान कहते हैं। ये आसमान भी अब बूढ़ा हो चुका है। सुन के कही है कोई, मतलब आप सुन ले, कोई मौजूद है। बोले सैयारे, सैयारे आप जानते हैं, सिरयारशी बड़ी है कोई। सिर आप सब जानते हैं, सिर को कहते हैं, ऊपर इसी को कहते हैं अर्श। आप सब जानते हैं कि अर्श वो जगह है, आसमानों के ऊपर वो जगह है जिस पर अल्लाह ताला का तख्त है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, मैं लिख भी चुका हूं कि अर्श की मानी है तख्त और बरी की मानी है बुलंद। आला मुकाम जो होता है, क्लास की जगह जो होती है, इसकी मानी हो गई कि अर्श के ऊपर वो जगह जहां अल्लाह ताला का तख्त है, यानी अर्श बरी, अर्श मुअल्ला जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर। तीसरे मिस्र में ये चांद कहता था नहीं, अहली जमीन है कोई, अहली जमीन, जमीन का रहने वाला, जमीन का बाशिंदा, अहली जमीन, जमीन का मक्खी। कहकिशां कहती थी, कहकिशां सितारों की झुरमुट को कहते हैं, गैलेक्सी। पोशीदा यही है कोई, पोशीदा में छुपा हुआ, कि यहां पर कोई छुपा हुआ है, छुप कर बैठा है और फरियाद कर रहा है। और तीसरा शेर है कि कुछ समझा मेरी शिकवी को तू रिजवान समझा। इकबाल कहते हैं कि आसमान और आसमान की दूसरी मखलूकात यानी सैयारे, सितारे, चांद, ये सब मेरी समझने को, मुझे समझने में कासिर थे कि ये कौन है और किसकी फरियाद आ रही है। कहते कि मुझे सिर्फ एक शख्स ने पहचान लिया। कुछ जो समझा मेरी शिकवे को, शिकवा में शिकायत, फरियाद और आओ जब आसमान तक पहुंच गई, मुझे सिर्फ एक शख्स ने समझा, मुझे सिर्फ एक शख्स ने पहचान लिया, और वो कौन था? रिजवान। रिजवान क्या है? जन्नत का दारूगा, जन्नत का चौकीदार यानी खाजन। और दूसरी लाइन में है कि मुझे जन्नत से निकाला वो इंसान समझा। अब यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि इकबाल ने आखिरी शेर, आखिरी दोनों मिसरों में सनत तलमीह का इस्तेमाल किया है। इसी शेर में सनत तलमीह का इस्तेमाल हो चुका है। अब सनत तलमीह क्या है? तलमीह, सनत तलमीह क्या होता है? मैं आपको बताता चलूं कि सनत की जमा सनाए है, यानी कारीगरी, फन, हुनर का इस्तेमाल करना, जिसको हम उस्तादाना फन कहते हैं। फिर ये सनाए दो तरह के होते हैं, सनाई लफ्जी और सनाई मानवी। सनाई लफ्जी यानी लफ्जों के जरिए, अल्फाज के जरिए कलाम में खूबसूरती पैदा करना। कैसे? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अब देखिए कि सुबह होती है, शाम होती है, सुबह और शाम,
यहां पे अल्फाज की कारीगरी का इस्तेमाल हो चुका है। कारीगरी ये की गई है कि दो अल्फाज जो एक दूसरे के अपोजिट है, इसका इस्तेमाल शेर और मिस्र के अंदर हो चुका है। और दूसरी सनत जो है, दूसरी सनाई जो है वो सनाई मानवी है, यानी किसी ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करना, उसकी मुख्तलिफ मानी लेना और मानों के जरिए कलाम के अंदर खूबसूरती पैदा करना। और ये भी इसी सूरत के है। यहां पर इकबाल ने रिजवान और जन्नत से निकाला हुआ इंसान, दो बातें लिखी है, दो अल्फाज लिखे हैं। इसको हम सनाई लफ्ज सनत तलमीह कहते हैं। सनत तलमीह क्या होती है? ऐसी सनत जिसमें किसी खास वाक़ई या हादिसे की तरफ इशारा किया गया हो, कि किसी ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करके कि उसी लफ्ज को पढ़ने के बाद पूरा किस्सा, पूरा दास्तान, पूरी दास्तान, पूरी कहानी, पूरा वाक़या और हादिसा हमारे जहन में उभर करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लफ्ज रिज़वान और जन्नत से निकाला हुआ इंसान आया, और ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से निकाली छाने वाली किसी की तरफ हमारा जहन लेके जाती है, उस तारीखी वाक़ये, उस तारीखी हादिसे की तरफ हमारे जहन को मबसूल करा देती है। तो यही वजह है कि यहाँ पे इसका मतलब है सनत तलमीह की तारीख में एक बार फिर करनी चाहूँगा कि वो सनत जिसमें किसी तारीखी वाक़ये या हादिसे की तरफ इशारा किया जाता है। ये थे इसी नज़म के दूसरे बंद के अंदर इस्तेमाल होने वाली मुश्किल अल्फाज की मानी, जैसे कि पूरा आसमान पीर कर दो, सिरे अर्श बरी अर्श के ऊपर, अहली जमीन का बाशिंदा, कहकशां सितारों की चुपाट, पोशीदा मतलब छुपा हुआ, शिकवा शिकायत आहो फुहा को कहते हैं, रिजवान जन्नत का दारोगा यानी खाजन। अगला है जन्नत से निकाला हुआ इंसान। जन्नत से किसको निकाला गया था? आदम अलैहिस्सलाम को निकाला गया, एक गलती की पादाश में जो शैतान की वजह से हो चुका, और तब से ये दुनिया। तो अब देखिए, हम इसकी तशरीह करने जा रहे हैं कि इकबाल क्या कहता है। पहले बंद में हमने पढ़ा था कि इकबाल ने कहा कि मेरा इश्क सच्चा था और मेरे इश्क में नाफरमानी, सरकशी, बेबाकी, फितना और फसाद बर्बाद करने की सलाहियत मौजूद थी। यही वजह थी कि जब मैंने अल्लाह ताला से आहू फरियाद की तो मेरी आहू फरियाद ने आसमान को चीरा, मेरी आहू फरियाद ने आसमान को चीर कर आगे निकल गई, यानी अर्श मुअल्ला तक पहुंच गई। तो आगे कहते हैं कि जब मेरी फरियाद अर्श मुअल्ला यानी आसमान तक पहुंच गई तो आसमानी मखलूकात ने जब मेरी आवाज और फरियाद सुनी तो वो भी हैरान हो गए। कहते हैं कि फिर गर्दों ने कहा, सुन के कही है कोई, कहते हैं कि बूढ़े आसमान ने कहा, दूसरी मखलूकात को मुखातिब करके कहा कि फिर गर्दों ने कहा, सुन के कही है कोई। बूढ़े आसमान ने कहा कि यहां कोई मौजूद है, यहां कोई फरियादी है जो फरियाद कर रहा है। मैं सुन रहा हूं यहां किसी की फरियाद, यहां किसी के आहू फुहा और यहां किसी की आवाज आ रही है। तो कहते हैं कि जब आसमान ने यह कहा तो सैयारों ने भी अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा कि नहीं, आसमान से कहा कि यह हमारे आसपास कोई नहीं है, बल्कि ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आवाज अल्लाह ताला के अर्श के करीब से आ रही है। अल्लाह ताला के अर्श के करीब, अर्श बरी के पास कोई मौजूद है और अल्लाह ताला से अपनी फरियाद और अवफुहा बयान कर रहा है, ये आवाज वहां से आ रही है। इन दोनों की बातें, इन दोनों का तफसीर सुनकर चांद ने भी इसमें अपनी ख्यालात का इजहार किया। चांद ने कहा कि नहीं, ये आसमानी मखलूकात की आवाज नहीं है, ये आसमान वालों में से किसी की आवाज नहीं है, बल्कि ये तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई जमीन का रहने वाला है, जमीन का बाशिंदा है, और वो यहां पर आकर, आसमानों में आकर अल्लाह ताला से फरियाद और आहुफुहा करता है। इसके साथ ही सितारों की झुरमट के किशा ने भी अपना ख्याल जाहिर किया कि
यहां पर खामखा कोई छुपा हुआ है, कोई छुप के बैठा है, कोई खामोश बैठा है चुपके से, ये किसी को दिखाई नहीं देता और फरियाद कर रहा है। उसकी फरियाद की आवाज आ रही है। ये सब हैरान थे क्योंकि दिखाई नहीं दे रही थी। फरियाद करने वाला दिखाई नहीं दे रहा था, बस सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी। हालांकि फरियाद करने वाला तो जमीन पर मौजूद था। उसके फर नहीं थी कि वो उड़कर आसमान में पहुंच जाता और ये फरियाद करता, लेकिन उसकी दिल से निकली हुई फरियाद और उसकी बातों में सोच, दर्द, हकीकत और सच्चाई थी। इसी वजह से वो आसमान तक पहुंच गई और आसमानी मखलूक़ात ये समझे कि आसमान पर कोई बाशी, कि कोई जमीन वाला या कोई और आया है जो फरियाद कर रहा है। इकबाल कहते कि ये सारी मखलूक़ात यानी कि हिशाम, इसी तरह चांद, सयारे और आसमान मुझे पहचानने में नाकाम होती जा रही थी। उसको मुगालिता हो रहा था। कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता, अपने ख्यालात का इजहार इधर भी करते जा रहे थे। लेकिन कहते कि मुझे सिर्फ एक शख्स ने पहचान लिया, कुछ समझा, मेरी शिकवे को तो रिजवान समझा, मेरी हकीकत रिजवान समझ गया, मेरी फरियाद और मेरी आहू फुगा को सुनकर मेरी हकीकत को रिजवान ने समझ लिया। रिजवान को पता चल गया कि ये तो वो इंसान है जो इसी जन्नत से निकाला गया है। कहते कि मुझे सिर्फ जन्नत के दारू का खासन ने पहचान लिया और तमाम आसमानी मखलूक़ात यानी सैयारों को, के हिशाम को, इसी तरह चांद को और आसमानों को उसने कायल कर दिया, क्योंकि मैंने उसके साथ जन्नत में कई साल गुजारे थे। जिंदगी की बहुत सी जिंदगी के बहुत से साल गुजारे थे, इसी वजह से उसने मुझे पहचान लिया और उसने तमाम आसमानी मखलूक़ात को कायल कर दी कि ये तो वो इंसान है जो अरबों और करोड़ों साल बाद, जो करोड़ों और अरबों साल पहले एक गलती की पादाश में अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल कर जमीन पर भेज दिया, यानी बनी आदम में, आदम अलैहिस्सलाम का, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, उनमें से कोई है, ये उसकी आवाज है। कहते हैं कि मुझे सिर्फ दारूगा ने पहचान लिया कि ये तो बनी आदम है, आदमजाद है, जो करोड़ों और अरबों साल पहले एक गलती की पादाश में अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा था। ये वही है जो आज अल्लाह ताला से शिकवा और शिकायत कर रहा है। दोबारा सुनिए, मुलाहिजा कीजिए और समझने की कोशिश भी कीजिए। कहते कि पीर गर्दों ने कहा सुन के कही है कोई। इकबाल कहते कि मेरी आवाज ने, जब मेरी फरियाद ने आसमान को चीरा और वो मेरी फरियाद ने आसमान को चीर कर जब वो अर्श मुअल्ला तक पहुंच गई, आगे निकल गई, तो आसमानी मखलूक़ात ने जब मेरी फरियाद और आवाज सुन ली तो आसमानों ने कहा, बूढ़ी आसमान ने कहा कि सुनिए, यहां पर किसी की फरियाद और आवाज आ रही है। यहां आसमान में कोई आया है जो अल्लाह ताला से शिकवा और शिकायत कर रहा है, फरियाद कर रहा है, अवफुआ कर रहा है, शीवन कर रहा है। आसमान की बात सुनकर सैयारों ने जवाब दिया कि नहीं, ये इसी आसमान में आसपास कोई नहीं है, बल्कि ये आवाज अल्लाह ताला के अर्श के करीब से आ रही है। ये फरियाद अल्लाह ताला के अर्श के करीब से आ रही है, ये बात से ये आवाज आ रही है। वहां पर कोई चुप के बैठा है। इन दोनों की बातें यानी आसमान और सैयारों की बातें सुनकर चांद ने भी अपना इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये जो आवाज आ रही है मुझे, ये इंसान लगता है, जमीन का बाशिंदा लगता है, ये जमीन का रहने वाला है जो आसमानों में आकर अल्लाह ताला से शिकवा किना है। तो किशान ने कहा कि नहीं, ये आवाज न नीचे से है न ऊपर से है, बल्कि यहां हमारे करीब कोई चुप के बैठा है, दिखाई नहीं दे रहा, उसकी वजूद और शक्ल नहीं दिखती, लेकिन उसकी आवाज और फरियाद सुनाई देती। इकबाल कहते कि मेरी शिकवा और शिकायत सुनकर आसमानी मखलूक़ात भी इस सरबस्ता राज को समझ नहीं सका।
कहते हैं मुझे सिर्फ एक शख्स ने पहचान लिया, और वो शख्स ना जन्नत का दारूगा, यानी जन्नत का चौकीदार। उसने मुझे पहचान लिया क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी की कई हसीन साल जो है जन्नत में उसके साथ गुजारे थे, इसीलिए उसने मुझे पहचान लिया। और तमाम आसमानी मखलूक़ात को कायल करते हुए उसने बताया कि ये वो इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने एक गलती की पादाश में, ये वही आदमजाद है जिसका बाप, जिसका दादा यानी आदम अलैहिस्सलाम को एक गलती की पादाश में अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा। ये थी हमारी आज की लेक्चर, हमारी आज की क्लास थी। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इसीलिए अगले लेक्चर के लिए, अगली क्लास के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।